जय हिंद दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम समरूपता देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए डी क्यू पी वी ई किसके समरूप है? ये समरूप है सी आर ओ डब्ल्यू डी के समरूप है। ठीक है, ये इसके समरूप है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है, आई एन बी आर एफ ये किसके समरूप होगा? ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब हमको इसको इसको समरूप बनाना। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ए बी सी डी लिख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। एन से संख्याओं को हम यहाँ पे पलट देंगे। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरह से हम संख्याओं को लिख लेंगे। ये आपको लिखनी ही लिखनी है, अदरवाइज क्वेश्चनों को करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको नहीं लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे ताकि हमको विपरीत संख्या भी पता चलते हैं, अंक पता चलते हैं, कितनी संख्या कितने अंकों के बाद ली गई हमको वो पता चल जाएगा। क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। ठीक है, अब इन्होंने देखिए डी बनाया है। डी से इन्होंने क्या बनाया है? डी से इन्होंने सी बनाया। इसको इसको समरूप किया है डी क्यू पी वी ई। देखिए डी क्यू पी वी ई को इन्होंने समरूप किया है। किसके समरूप किया है? सी आर ओ डब्ल्यू डी के समरूप किया है। अब इन्होंने देखो डी से इन्होंने सी बनाया, यानी ये डी है हमारा। डी से इन्होंने यहाँ पे सी बनाया, यानी -1 कर दिया है, तभी सी आया है। क्यू को इन्होंने आर बनाया है। ठीक है, क्यू यहाँ पे आ गया, आर यहाँ पे आ गया, तो इन्होंने +1 कर दिया है, तभी तो आर आया है। एम एन ओ पी क्यू आर, आर बाद में आता है तो +1 कर दिया है। और ठीक है, और ये सी पहले आ जाता है, यानी इन्होंने डी को -1 कर दिया तो सी आ गया। समझ में आया? एक को माइनस कर रहे, एक को प्लस कर रहे हैं। अब पी में यहाँ पे -1 कर देंगे तभी ओ आएगा। ओ पी है ना, पी पहले आता है, ओ पहले आता है, पी बाद में आता है, तो -1 कर दिया। यू वी डब्ल्यू यानी +1 कर दिया। ठीक है, इस तरह से भी देख लेंगे। इसमें एबीसीडी में आप देख लीजिए ना, डी के बाद क्या आता है? डब्ल्यू आता है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है ना, तो +1 कर दिया है। एफ ये है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इन्होंने ई होगा ये, सॉरी मैंने गलती लिख दिया है, ई है। ठीक है, ये ई है। ठीक है, तभी बनेगा, नहीं तो बनता नहीं हमारा, है ना। तो -1 कर दिया तभी डी आ गया। ठीक है, अब सीक्वेंस समझ में आया, -1 +1 -1 +1 -1। तो इस तरह से -1 +1 करके इन्होंने यहाँ पे ये सी आर ओ मतलब डी की क्यू पी वी ई को इन्होंने सी आर ओ डब्ल्यू डी कर दिया। इस तरह से -1 +1 करके इन्होंने संख्या लिए। सेम हम इसको भी ऐसे ही बना लेंगे। देखा, देखिए आई एन बी आर एफ को हमको क्या बनाना है? हमको देखिए इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, इन्होंने पहले -1 किया था, हम -1 करेंगे, फिर इन्होंने +1 किया, हम +1 कर देंगे, फिर हम -1 कर देंगे, हम +1 कर देंगे और फिर हम -1 कर देंगे। ऐसे जैसे इन्होंने किया था वैसे हम यहाँ पे बना देंगे। तो आई यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, -1 कर देंगे यानी एच लिख लेंगे। ठीक है, +1 कर देंगे तो वो आ जाएगा, है ना, एन के बाद वो आता है। -1 वी से पहले क्या आ जाता है? यू आ जाता है। ठीक है, आर के बाद एस आ जाता है, एस लिख देंगे। ठीक है, और एफ के पहले क्या आता है? ई आ जाता है, -1 लिख देंगे। अब आया समझ में? इस तरह से हम संख्या को लिख लेंगे। तो जैसे ही डी क्यू पी वी ई समरूप है सी आर ओ डब्ल्यू डी के, उसी प्रकार आई एन बी आर एफ समरूप है एच ओ यू एस ई के। आया समझ में? ये हमारा आंसर हो गया। इसको आपको टिक करना है एग्जाम में। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल था ये। इस तरह से आपको एबीसीडी लिखेंगे, देन इस तरह से आप इसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं।